वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब। और पजामी यहाँ पर ऐसे फैली हुई है वेदांश की। तो जी शाम का टाइम हो गया है और इवांश अभी टीवी देख के गई है। अभी बताती हूँ अभी कितना टाइम हो रहा है। करीबन करीबन 6:30 का टाइम हो रहा है। और थोड़ा ना सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बाकी पता नहीं 2-4 दिन से ना थोड़ा मेरे साथ में ऐसा ही हो रहा है। मैं ठीक मतलब थोड़ी सी ठीक होती हूँ फिर कुछ ना कुछ दिक्कत बन जाती है। तो अभी पतिदेव जी आ गए ऑफिस से। बस अभी क्या है ना थोड़े टाइम पहले ही किचन समेटा है। ये देखिए अभी। और इवांशी खेल रही है बाहर अपने भाइयों के साथ में। तो जी बस थोड़ा ऐसा ही मेरा कुछ हेल्थ का इशू हो रहा है। पैरों में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आजकल और समझ भी नहीं आ रहा है क्यों। तो पतिदेव जी इस तरीके की मेरी ये स्लीपर लाए हैं। अभी दिखाती हूँ। ये देखिए क्योंकि शायद मेरे ना पैरों में ठंड की वजह से पैरों में मतलब दर्द शायद बनता होगा, तो इस वजह से ये लेके आए हैं। तो मैट वगैरह भी ना सारी जगह नहीं बिछा सकते। तो जी देखते हैं क्या बनाते हैं अभी। सुबह तो बल्कि मैंने खाना नहीं बनाया था और मेरे बस की भी नहीं लग रहा था सुबह खाना बनाना। तो मैंने बनाया भी नहीं था और खाया भी नहीं गया मुझसे ढंग से। तो क्योंकि जब इंसान ठीक नहीं होता ना तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, हिम्मत भी नहीं होती और खाना मतलब अच्छा नहीं लगता। बस वही चीज़ होती मेरे साथ। तो जी अभी बस तैयारी करूँगी खाना बनाने की। देखते हैं क्या बनाते हैं। क्या बनवाना फिर? आलू आलू बैंगन। आलू बैंगन। और ये कौन है? ये मेरा ये बेटा कौन है? वेदांश। देखो कैसे देख रहा। आलू बैंगन की सब्जी। चलो ठीक है वही बनाओ बस। तो जी बस आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि शाम का मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया है अभी। 7 या फिर 7:30 का तो शायद हो गया होगा टाइम। तो जी अभी क्या है ना, ये वाले जो बैंगन है ना ये वाले लाए हुए हैं। बल्कि मैं इन्हें पसंद नहीं करती हूँ खाना, फिर भी चलो ठीक है अब तो लेके आ गए तो बनाने तो पड़ेंगे ही। बाकी जब मैं इनको कट कर रही थी ना तो इन वाले बैंगनों में ना कीड़े ज़्यादा निकलते हैं, मुझे ऐसा लगता है सच बताऊँ तो इन वाले में और एक और होते हैं वे जो छोटे वाले होते हैं उनमें भी निकलते हैं। बल्कि जो हरे वाले होते हैं ना उनमें मुझे नहीं लगता कितने निकलते हैं। तो इसमें निकल रहे थे ना तो मैं यहाँ पर पति देव जी को बता रही थी मैं पति देव जी बोलती हूँ। और वो यहीं पे खड़े थे तो मैं उनको बोल रही थी एक तो मुझे ना ये थोड़ा सा पका हुआ लग रहा था बैंगन। तो बस वही बता रही थी कि मुझे बीज ना थोड़े पके हुए लग रहे हैं और थोड़े से इसमें कीड़े निकल गए थे। तो बस उसको जो है ना पॉलीथीन में करके साइड में रख दिया मैंने। बाकी इस टाइम पे जो है ना थोड़ा बहुत मैंने अपना इंस्टा की वीडियो शूट की थी और उसके बाद अभी मैं जो है ना मेरी मतलब ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी बन गई थी। वैसे मैं भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी बनी है कितनी नहीं। तो देखिए यहाँ पर आलू वालू जो भी थे वो ऑलमोस्ट गल गए थे। तो बस थोड़ी धीमी आंच में होने लग रही है सब्ज़ी। बाकी वेदांश का नहीं इवांशी का दूध जो है ना वो मैंने ढक दिया, साइड में रख दिया, आटा गूंद के रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरी सब्ज़ी बन गई थी। तो बस यहाँ पर अभी बनाऊंगी रोटी। और इस टाइम पे ना मैं एक चीज़ और दिखा रही थी आपको कि मैंने ना पतिदेव जी के सर में लगाया था कलर। तो उन्होंने तो मतलब हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे और मेरे हाथ में ना देखिए कलर इस तरीके से लग गया, बहुत गंदा लग रहा था ये। और मैं इनको बोल भी रही थी अपने हाथ बचा लिए और मेरे हाथ ख़राब करवा दिए। तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत जो है ना लग ही जाता है अगर इस तरीके का काम करते हैं तो बस देखिए अभी जल्दी से अपनी रोटियां बना लूँगी। तो अभी रोटी वगैरह बर्तन वगैरह सब क्लीन करने के बाद में यहाँ पर है सुबह का टाइम। और सुबह वही आजकल लेट उठना हो रहा है, कभी लेट उठना हो रहा है कभी जल्दी उठना हो रहा है। तो अभी जल्दी में भी देखिए मैं सच बताऊँ तो वही 5:45 या 6:30 के करीब का टाइम हो जाता है। और अभी 7 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। बस मैं जैसे ही उठी तो मैं फ़्रेश होने के लिए आ गई थी और वही फेस वॉश करूँगी, ब्रश वगैरह करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने टॉवल नहीं रख रखा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फिर एक टॉवल ना सभी के सभी यूज़ करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और एक चीज़ ये भी होती है कि ज़रूरी नहीं है कि उससे हाथ ही साफ़ कर रहे हैं, मतलब हाथ ही पोंछ रहे हैं, उससे फेस भी फिर पोंछा जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं रख रखा है। बाकी अभी मैंने ना शॉल से ही पोंछ लिया था और बिंदी उतार दी थी जब मैं फेस वॉश कर रही थी।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो झाड़ू और फेस वॉश करने के बाद में मतलब हाथ मुंह धोने के बाद सीधा ही मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सुबह की झाड़ू ना जल्दी जल्दी लगानी होती है तो इतना ज़्यादा मुझे सिंगवाना नहीं होता। तो बस उसी वजह से जो है ना इतना टाइम नहीं लगाती हूँ झाड़ू लगाने में। बाकी चाय वगैरह जो है ना सब ने पी ली थी, तो मैंने थोड़ा सा दूध और छोड़ दिया था कि थोड़ी सी कम थी ना, इस वजह से सुबह के टाइम में चाय नहीं पी रही हूँ, लेकिन आज मन कर रहा था तो इसलिए मैंने पी ली थी। और अभी छोले बनाने वाली थी मैं। तो देखिए ये वाला नमक का डब्बा ना ख़राब सा दिखने लगा है, मैं इसको ना सच बताऊँ तो चेंज करने वाली हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखती हूँ करती हूँ, ये चाय पत्ती का भी करना है और बल्कि ये वाला भी करना है। तो बस थोड़ी सी चीनी, इसमें चीनी नहीं मतलब ये वो है खांड, तो वो कर रखी है हमने इसके अंदर। तो बस वो डाल दिए, ज़रा सी डाली है, बाकी इतनी ज़्यादा जो है ना मैं मीठी पसंद करती नहीं हूँ। तो यहाँ पर बस एक बिस्किट रख लिया है इसके पापा के लिए, और ये ना इसके पापा ने लेके रखे हुए हैं कि कभी भी खाने हो ना, तो बस उस वजह से। बाकी मुझे ये इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं लगते, तो मैंने अपने लिए दूसरे मंगाए हुए हैं, कभी कभार खाने होते हैं ना तो उस वजह से। तो यहाँ पर जो है ना मैं डालूँगी आलू छोलों में, मतलब कि तो रात के टाइम ना छोले ही मैंने इसलिए भिगा दिए थे क्योंकि सब्ज़ी वगैरह ना थी नहीं। तो जो थी ना वो रात रात ही बना ली थी मैंने बैंगन की सब्ज़ी, और छोले वगैरह इसलिए भिगा दिए थे कि जो है ना ये काम आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत मैसी हो रहा है, और धब्बे वब्बे सब इधर उधर रखे हुए हैं, तो उनको बाद में सिंगवाऊंगी जब खाना वगैरह जो है ना सुबह का बना लूँगी और इनको भेज दूँगी, उसके बाद ही करूँगी। तो देखिए उबल गए थे मेरे आलू और ये जो छोले थे ये भी, और इस टाइम में ना बहुत गरम गरम हो रहे थे, तो मैं गरम गरम में ही इनको थोड़ा सा ना मैश कर रही थी हाथों हाथों से ही। तो मसाला वगैरह सारा मेरा तैयार हो गया था कुकर में, तो बस इसको छोड़ दूँगी। और अभी ना उबाल के मैंने ना साइड में रखा हुआ है ये भगोने में पानी, तो वही मैंने इसके अंदर डाला था। देखिए मेरा जो छोले की सब्ज़ी है ना अभी बन गई है, और बस मैं इसके अंदर धनिया वगैरह डाल दूँगी। तो अभी क्या है ना कि सुबह के टाइम पतिदेव जी को थोड़ी सी इस तरीके की ही सब्ज़ी देनी पड़ती है, और ज़्यादा पतली सब्ज़ी देते हैं ना तो फिर ऐसा डर रहता है ना कि कहीं वो निकल वगैरह जाए, इस वजह से। तो मेरा तो देखिए ऐसा रूटीन रहता है यहाँ पर मेरा दूध निकल गया था। तो मेरा थोड़ा ऐसा रूटीन रहता है कि जब मैं लग जाती हूँ ना काम में तो मैं ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म करके ही बैठती हूँ, और बिल्कुल भी आलस नहीं आता है ऐसे। लेकिन अगर एक बार बीच में बैठ गए ना आप काम करते करते कैसे भी, तो फिर ना उठने का मन नहीं करता है, और ज़ोर भी नहीं पड़ता है। अगर आप एक काम कर रहे हो ना और लगातार कर रहे हो तो 2-4 काम आप एक्स्ट्रा कर देते हो। तो वो चीज़ रूटीन में ना मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी, ख़ासकर कि चलो देखिए दिक्कत अगर परेशानी कुछ है तो सभी जो है ना थोड़ा रेस्ट ही करें तो ही अच्छा होता है, क्योंकि बिना रेस्ट करे या फिर आपकी तबीयत ख़राब है और आप लगे रहो तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए मेरे शाम के टाइम थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी, तो मैंने ज़्यादा मतलब हिम्मत ही नहीं हुई सच बताऊँ तो कुछ करने की। और जैसे ही मुझे थोड़ा सा आराम होता है ना मेरे से बैठा बिल्कुल भी नहीं जाता। घर पे भी मेरी यही हालत थी और यहाँ पे भी यही है। तो बस देखिए रोटी वगैरह मेरी बन गई है, पैक करने लग रही हूँ पतिदेव जी का खाना भी। और मम्मी भी ना घर पे ऐसे ही बोलती थी कि ना ज़रा सा मुझे आराम हुआ और मैं ना काम में लग जाती हूँ, क्योंकि एक तो देखिए पड़े पड़े ना शरीर जो है ना मतलब अजीब सा हो जाता है। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है और आप पड़े हुए हैं ना, तो उसमें भी आप ना ज़्यादा टाइम तक नहीं लेटे रह सकते। और सुबह से मैं थोड़ा ना लेटी हुई थी कल तो, और शाम के टाइम तक मुझे थोड़ा आराम हो गया था, तो बस मैं लग गई थी काम में इसलिए। और सुबह सुबह फिर मुझे थोड़ा सा ये था कि इनको खाना बना के देना है, तो उस वजह से भी ना मैं थोड़ी सी एक्टिव हो गई थी। और होता है ना जब आपको ज़रा सा भी आराम हो ना तो आप ये सोचते हैं कि ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ। तो बस खाना वगैरह पैक हो गया तो मैंने इनको दे दिया था, ये बस जाने वाले थे ऑफिस में। और ऑफिस में जाने से पहले ना इनका क्या काम होता है मैं बहुत बार नोटिस कर लिया है कि जैसे भी मैं खाना बना के पैक भी करके रख देती हूँ ना, तो इतनी बार ये टिफ़िन भूलते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत बार हुआ है ऐसा कि मैं बाद में किचन में आके देखती हूँ ना तो टिफ़िन ना ऐसे कैसे ही रखा रहता है, इसलिए मैं ना उठा के ही देती हूँ उनके हाथ में कि ना लेके जाओ। अगर मैं नहीं भी आ सकती ना किचन में तभी भी मैं इनको बोलूँगी कई बार कि ना उठा वहाँ किचन में से ना उठा लेना अपना टिफ़िन, कभी भूल जाओ। तो ये सब ना इनको याद दिलाना पड़ता है, और यही है कि पतिदेव जी मतलब ऐसा होता है ना कि जल्दीबाजी में ना शायद उनको याद नहीं रहता होगा। तो देखिए मेरा ऑलमोस्ट जो है ना खाना बनाने का तो काम ख़त्म हो गया है, आटा वगैरह सारा लगा के रख दिया था। बाद में मैं ना चावल बनाऊँगी, तो अभी नहीं बना रही हूँ, थोड़ा
पहले किचन को क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि कल भी शायद पता नहीं खाना वगैरह बनाया होगा ना, तो फिर गैस थोड़ी सी अच्छे से क्लीन नहीं थी, तो मुझे इसको भी अच्छे से क्लीन करना था। और जहाँ पर वो डब्बे वगैरह रखे थे ना, उसको भी वहाँ से अच्छे क्लीन करूँगी। और अच्छा, जब भी ना कढ़ाई में कुछ भी बनाते हैं ना, कढ़ाई में या वैसे भी कुछ फ्राई पैन में भी बनाते हैं ना, तो हम दीवार के साइड में जो ये टाइल लगी हुई है ना, यहाँ पे बहुत छींटे लगते हैं भाई, बहुत। तो अगर मैं गैस वैस साफ़ कर रही हूँ ना, तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ लगाना। तो बस मैं यहाँ पर ना तवे को चेक कर रही थी, तवा मैं ना उसकी टोकरी के ऊपर रख देती, तो तवा थोड़ा सा गर्म था, उसको देख रही थी, चेक कर रही थी, हल्का सा गर्म लगा था ना, तो फिर मैंने उस पे से हटा दिया था, वो गलती से मैंने रख दिया था वहाँ पे, क्योंकि मैं वहीं पे उसको हटा के रख देती हूँ। तो देखिए दूध जो है ना इस साइड में करके रख दिया है, और स्लेब कर लूँगी अपनी अच्छे से क्लीन। बाकी अभी क्या है ना, मैंने वो जो स्लीपर इसके पापा लेके आए थे ना हिमांशी के, वो मैंने पहनी हुई है। और सच बताऊँ ना, मुझे ठंड का पता नहीं चल रहा है पैरों में, नहीं तो मैंने 2-4 दिन पहले वीडियो भी आपके पास में गई होगी, शायद आपने देखा हो तो लोग। तो मैं ना 2-2 सॉक्स पहन रही थी पैरों में, क्योंकि जैसे ही मेरे पैरों में दर्द बन रहा था ना, तो मुझे फ़ील हो रहा था शायद ठंड का ही हो रहा होगा। तो 2-2 सॉक्स पहन रही थी। और देखिए सॉक्स का पहनने का ये है कि आप मतलब याद नहीं रहता है, एक ही पहन रखी है वही बहुत है, दूसरी वाली याद ही नहीं रहती कि हाँ मुझे दूसरी भी पहननी है। काम के चक्कर में ना जल्दी जल्दी में मतलब ध्यान नहीं रहता, तो मैं कई दिनों से तो पहन ही नहीं रही थी, शायद इस वजह से मुझे ज़्यादा फील हो रहा था। तो इन्होंने बोला था कि चलो मैं लेके देखता हूँ कोई कहीं मिलती है तो फिर इसी वजह से ये वाली स्लीपर लेके आए थे कि अपना घर घर के अंदर जो है ना इसको पहन लियो। तो बस देखिए यहाँ पर अब मैं बर्तन में लगी हूँ, क्योंकि बर्तन ढेर सारे हो गए सुबह के, चाय वगैरह का भी थे और खाना बनाया था ना उसके भी थे। तो ऑलमोस्ट जो है ना बर्तन तो मेरे क्लीन हो गए हैं, और सिंक वगैरह जो है ना साफ़ कर दूँगी अच्छे से। बाकी क्या है ना कि सिंक तो मैं जैसे अभी मैंने साफ़ किया है, और चकला भी मैंने अभी साफ़ कर दिया। वैसे रोटी बनेगी अभी, क्योंकि दोबारा भी अभी मैंने ना मतलब सुबह बस इनके जाने के लिए ही बनाई थी रोटी, कि ये लेके चले जाएंगे। और रोटी वगैरह है ना थोड़ी देर बाद में बनाऊंगी जो भी रहती है, और चावल बनाऊंगी छोलों के साथ में, क्योंकि आज हमारा ना सच बताऊँ आटा भी ख़त्म हो गया है। आटा ये शाम के टाइम लेके आएंगे। और मैं मशीन में ना वेट चेक करती रहती हूँ जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि इसी के नीचे मैं ना ये मशीन रखती हूँ वेट चेक करने की। और जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना, मेरा मन होता है कि नहीं एक बार चेक कर लूँ, कभी भी मेरे से ना ऐसे रखी नहीं जाती है ये, तो बीच में मेरा मन कर ही जाता है। तो बस देखिए कोने कोने से हटा के इनको सोफ़े की कुर्सियों को लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि ये हटानी हो नहीं रही थी यहाँ से। और मतलब थोड़ा सा है ना कि कोने की साइड में ना इंसान थोड़ा लेट ही सफाई कर पाता है, कोना वगैरह में तो थोड़ा अगर टाइम हो ना जब ही कर पाता है। तो बस वही सोच रही थी मैं कि चलो आज मैं इसे थोड़ा सा ना हटा के अच्छी तरीके से कर दूँगी। बाकी ना जो हॉल में सोफ़े रखे हैं ना उनको भी हटाने की सोच रही थी, लेकिन थोड़ा ना कि बैठे रहते हैं ना सब, तो फिर उस वजह से थोड़ा सोचना पड़ता है, चलो बाद में कर दूँगी इस वजह से। तो यहाँ पर तो चलो मैंने कर ही दिया। और इस टाइम पे बस ऑलमोस्ट जो है ना मेरा झाड़ू तो मेरी लगने लग रही है। वैसे तो सिंगवा के ही लगाती हूँ, सुबह के टाइम तो खैर देखिए लगानी पड़ती है, और सिंगवा के जो है ना झाड़ू लगा देना तो फिर थोड़ा सा ना क्लीन लगता है घर। और सुबह के टाइम तो चलो देखिए मजबूरी होती है कि पति जी को ऑफिस जाना होता है, और फिर खाना वगैरह होता है, चाय वगैरह होती है देनी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और सुबह के टाइम थोड़ा ना उठना भी इतने जल्दी नहीं होता है कि जो सारे काम जो है ना टाइम से हो जाए, तो इस वजह से। और क्या है ना अभी बस सिंगवा के सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा के पोछा ही लगाऊंगी, क्योंकि खाना वगैरह का तो खैर ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया। चावल वगैरह में इतना टाइम नहीं लगता है बनाने में, और छोलों के साथ मुझे देखिए चावल ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं रोटी खाती हूँ, क्योंकि मैं चावल इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मैंने ना यहाँ से हीटर उठा के रख दिया है ऊपर, क्योंकि ना उसका अभी कुछ काम हो नहीं रहा था, वैसे ही रखा हुआ था, और वैसे भी चलाते तो है नहीं अभी इतने टाइम से, तो बस इस वजह से उठा के रख देता। कंबल वगैरह जो है ना अपनी अलमारी में ही सेट कर देती हूँ नीचे, क्योंकि बाहर ना भीड़ वैसे भी लगती है, और फिर धरने की ना इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है। अभी किचन के सामने ना कपड़े रखे हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे भी हम रख देते हैं ना, तो वैसे जगह कम मतलब मिलती है, फिर कपड़े रखे रहते हैं ना ऐसे, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये पोछा रखा हुआ है ना, तो मैं ना वैसे डाल रखा है, ये पोछा बिल्कुल साफ़ है, क्लीन बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ना 1-2 बार पानी जो है ना मतलब मैं तो ध्यान रखती हूँ कि जो ये है ना
टोकरा वो थोड़ा सिंक की तरफ में ही करके रखते हैं, जिससे वो पानी ना उसके अंदर चला जाए। तो एक आध बार अगर वो रह जाता है ना तो पानी स्लिप पे चला जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है। इसकी वजह से ना मुझे फिर वहाँ पे पोछा रखना पड़ता है। बाकी वैसे पानी नहीं गिरता है बिल्कुल भी उस टोकरे में से। तो वो चीज़ थी। और मैं वेदांश के लिए ना वहाँ पे पानी रख के आई थी उबलने के लिए, क्योंकि इसका जो पानी है ना वो करके रखूँगी बोतल में, उबाल के रखती हूँ ना, क्योंकि दूध वगैरह देना होता है तो वो पहले ही करके रखना होता है, जो फिर ठंडा वगैरह करना पड़े फिर एकदम से, इस वजह से। तो देखिए झाड़ू वगैरह ना इसी के अंदर से ना अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर देखिए हटा वटा के तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है, और वैसे भी कैसे लगाऊँ, मतलब थोड़ा सा होता है ना, दिक्कत हो रही है अभी इस तरीके से सफाई करने में। देखती हूँ इनको हटा के भी अच्छी तरीके से करूँगी। और मेरे ना सोफ़े की जो कुर्सी है ना वो, मतलब एक वाली तो सच बताऊँ बहुत ब्लैक हो रही है, गंदी लगती है बहुत ज़्यादा, मुझे खुद ही अच्छी नहीं लगती। तो उसको साफ़ करूँगी। अभी तो करना नहीं होएगा मुझे पता है, क्योंकि सर्दी है ना तो सूखेगी भी नहीं। मैंने ना देखी थी वीडियो देखी थी कि कैसे साफ़ करनी है कैसे नहीं, तो उसी तरीके से करने की कोशिश करूँगी, और ना आपके साथ में भी शेयर करूँगी कैसे करना है कैसे नहीं। और क्या है ना कि बस यहाँ पर अच्छे से सिंगवा लिया है मैंने होल में, और अपना जो है ना अभी पोछा लगाने के लिए मैं यहाँ पर रूम में आ गई हूँ। पता है क्या हो रहा है कि जो वो कुर्सी है ना वो वाली, मतलब कि वो वाली कुर्सी मम्मी वाले कमरे में थी जो पहले वाला घर था, तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। एक तरह से ये है कि काम में बस वही कुर्सी आई है और कुछ नहीं आया है। जो ये दोनों सोफ़े थे ना, बड़े वाला सोफ़ा और एक और छोटे वाली कुर्सी, ये ना बाहर वाले कमरे में थी। तो वहाँ पे 3 कमरे थे, मतलब ठीक है। तो जो बाहर वाला कमरा था साइड में, उसमें एक ये लंबे वाला सोफ़ा और ये वाली कुर्सी उसी में ही रखी हुई थी, तो ये बिल्कुल साफ़ है क्योंकि ये बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आई। और उस वाली पे थोड़ा सा ना होता है ना कि जो बाहर की साइड में होती है, मतलब उसमें बाहर की साइड में भी ना एक गेट था, तो धूल वगैरह, और वैसे भी मम्मी ना क्या है ना हॉकी पीती है, तो थोड़ा सा ना राख वगैरह का भी मुझे लग रहा है कि हाथ वगैरह जो है ना लगे होंगे। तो टाइम के साथ में ना पता भी नहीं चलता है कि किस वजह से हुआ है, क्या हुआ है। तो अब मुझे ना वो बहुत गंदी लग रही है। मैं गर्मियों में भी बल्कि सोच रही थी, अभी जैसे ही सर्दी आने वाली थी ना, बीच के टाइम में मेरे दिमाग में थी कि मुझे साफ़ करनी है। तो मैं अब की बार तो पक्का इसे ना गर्मी में साफ़ करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर पोछा वगैरह मेरा लग गया, वेदांश को ले लिया मैंने, क्योंकि वेदांश मेरी तरफ देख रहा था बहुत देर से, और यहाँ पर मैं इसको दिखा रही थी फ़ोन, और ये बहुत खुश हो रहा था देख के अपने आप को, क्योंकि इसे पता चल रहा था कि मैं दिख रहा हूँ इसमें या फिर हम दिख रहे हैं दोनों। तो बस यहाँ पर देखिए खाना वगैरह मेरा बन गया था, और ऑलमोस्ट जो है ना काम भी मेरे सारे ख़त्म हो गए थे। तो बस आज का जो मेरा ये व्लॉग मैंने जितना मुझे शेयर करना था कर दिया फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आज का ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।